हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेरिडिटी के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराए जाएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ ए ट्रेट ए एग्जिस्ट इन ए 10% ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एन asexually reproducing species and a trait of a B exists a 60% of the same population कि which trait is likely to have arisen earlier। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, बोर्ड में कई बार आ चुका है ऑलरेडी बच्चों। तो इसका आंसर आपने क्या राइट डाउन करना है कि ट्रेट बी is likely have arisen earlier as the trait of a B exists a 60% population as compared to the trait of a which exists only 10% of the population। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो ट्रेट B है वो 60% है। तो 60% होने की वजह से बेसिकली बच्चों वो अराइज अर्लियर होगी एज कंपैरिजन ऑफ ए किससे, ट्रेट ए से, क्योंकि जो ट्रेट ए है वो एग्जिस्ट कर रही है ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बावजूद आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि ऑर्गेनिज्म विद ए ट्रेट बी reproduce and replicated the trait for a longer period as compared to the trait of a। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल और वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या राइट डाउन करना है कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं, कॉपी ऑफ ए डीएनए टेक प्लेस, उस केस में क्या बनती है, कॉपी बनती है किसकी, डीएनए की, कि विच इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, कि देयर बाय कॉजिंग ऑफ ए वेरिएशंस, उसके अंदर क्या आते हैं बच्चे, काफ़ी चेंजेस आते हैं, काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। इफ़ दीज वेरिएशन आर फेवरेबल, यदि ये वेरिएशंस जो आते हैं, जो चेंजेस आते हैं फेवरेबल होते हैं, कि दे हेल्प ऑफ ए इंडिविजुअल टू सर्वाइव, तो उसकी हेल्प से ही क्या करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल सर्वाइव करता है, एंड पास दीज वेरिएशन टू देयर प्रोजेनी, और वही वेरिएशंस किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, वो प्रोजेनी, प्रोजेनी मीन्स जो अपकमिंग जनरेशन है उसके अंदर। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ए वेरिएशन, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेरिएशंस के ऊपर, कि किस प्रकार के वेरिएशंस आए, कि डिफरेंट इंडिविजुअल हैव ए डिफरेंट एडवांटेज, डिफरेंट इंडिविजुअल के क्या होंगे, डिफरेंट एडवांटेज होंगे, कि विच प्रमोट द सर्वाइवल लाइक इज ए बैक्टीरिया, कि विच कैन बी विद स्टैंड ऑन ए हीट वेव, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो बेटर सर्वाइव करता है किसके अंदर, हीट वेव्स के अंदर, कि विल सर्वाइव बेटर ऑन दी हीट वेव। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय क्रोमोजोम्स, क्या होता है। देखिए क्रोमोजोम्स की डेफिनेशन हमारे पास, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन ए न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम्स। इट अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये कब अपीयर होता है, जब सेल की डिवीजन होती है, और ये कैरी किसको करेगा, जीन्स को कैरी करेगा। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपकी बार, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमिनेंट एलील क्या होता है, कि एन एलील वूज फिनोटाइप्स will be expressed even in the presence of another allele of that genes। it is can be represented by a capital letter, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम डोमिनेंट एलील के बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों, एलील होता क्या है बेसिकली, यदि एलील की बात करें कि एलील एक डिफरेंट टाइप का एक पर्टिकुलर जीन ही होता है जो ऑक्यूपाई करता है सेम पोजिशन ऑन द क्रोमोजोम्स को। अब यहाँ पर यह बोला गया कि एन एलील वूज ए फिनोटाइप कि विल बी एक्सप्रेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ए अनदर एलील ऑफ दैट जीन्स, ये खुद को ही एक्सप्रेस करता है जिसके किसी और अनदर प्रेजेंस होने की वजह से एलील की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील, जिसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके एग्जांपल के तौर पे आप क्या लिख सकते हो, टॉल प्लांट, राउंड सीड्स एंड वॉयलेट फ्लावर। यदि हम रिसेसिव एलील की बात करते हैं कि ये रिसेसिव एलील इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली द एब्सेंस ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेट, यदि किसकी एब्सेंस हो, डोमिनेंट एलील की एब्सेंस हो या डोमिनेंट ट्रेट की एब्सेंस हो, तो वो खुद को एक्सप्रेस करे, उसको रिसेसिव एलील कहते हैं। तो इसका एग्जांपल के तौर पे आप क्या लिखोगे, ड्वार्फ प्लांट, रिंकल्ड सीड्स और पर्पल फ्लावर कलर्स जो आते हैं इसके अंदर, ये सभी किसके अंदर आएंगे, रिसेसिव करैक्टर ऑफ ए पी प्लांट के अंदर आएंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके बोर्ड के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाई मेंडल सेलेक्टेड ए पी प्लांट फॉर ए स्टडिंग इनहेरिटेंस, कि मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया था पी प्लांट को फॉर स्टडिंग ऑफ ए इनहेरिटेंस के लिए। तो इसका आंसर आपने क्या राइट डाउन करना है कि पीस हैव ए मैनी विजिबल करेक्टर, कि पीस प्लांट के अंदर काफ़ी करेक्टर विजिबल थे, दिखाई दे रहे थे। लाइक इज ए टॉल और ड्वार्फ प्लांट, राउंड और रिंकल सीड्स और ग्रीन येलो पॉट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला बेसिकली बच्चों। सेकेंड पॉइंट कि पीस हैव ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो पीस थे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, एंड देयर बाय दे अंडरगो पे नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन। तो उसी के अंदर फर्दर क्या हो रही थी, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन, कि दस द पी प्लांट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विद द सेम ट्रीट ऑफ ए जनरेशन आफ्टर द जनरेशन। तो इसी के अंदर आगे फर्दर जो प्रोड्यूस हो रहे थे ऑफ स्प्रिंग वो सेम ट्रेट की जनरेशन थी, वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। थर्ड पॉइंट हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी चेंज टू दी क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली। एंड फोर्थ पॉइंट पीस प्लांट हैव ए लो शॉर्ट लाइफ स्पैन, जो इनका लाइफ स्पैन था, जो इनका टाइम पीरियड था वो बहुत छोटा था। दे प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ए सीड इन वन जनरेशन, एक ही जनरेशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ए सीड्स को ये प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, इसके कैरेक्टर विजिबल दिखाई थे। सेकंड ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था। थर्ड यदि बात करें तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रही थी, वो आगे फर्दर जाके क्रॉस पॉलिनेशन में चेंज हो रही थी आर्टिफिशियली। पीस प्लांट का जो लाइफ स्पैन था वो बहुत छोटा था और ये प्रोड्यूस क्या कर पा रहे थे, लार्ज नंबर ऑफ ए सीड इन वन जनरेशन। तो इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को ही स्टडी के लिए चूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के रूप में एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि मेंडल सेलेक्टेड ऑफ ए 7 पेयर ऑफ ए ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज़ कि विद ईजिली डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रास्टिंग। अब देखो बच्चे यहाँ पर मैंने क्या राइट डाउन किया है कि करेक्टर ट्रेट्स, ये सारे करेक्टर ट्रेट्स रहने वाले, इसमें से कोई एक चीज़ पूछी जाएगी, डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा, उसका रिसेसिव ट्रेट्स क्या होगा। यदि हम बात करें फ्लावर कलर की, फ्लावर कलर किस केस में डोमिनेंट ट्रेट में वॉयलेट होगा, और ये आपसे पूछ लिया जाएगा रिसेसिव ट्रेट में क्या कलर रहेगा इसका, वाइट कलर। यदि फ्लावर पोजीशन की बात करें तो डोमिनेंट ट्रेट के अंदर एक्सल होगा और रिसेसिव ट्रेट के अंदर टर्मिनल रहेगा। यदि बात करते हैं सीड फ्लावर कलर की, तो सीड जो कलर रहेगा डोमिनेंट ट्रेट के अंदर येलो रहेगा और रिसेसिव ट्रेट के अंदर ग्रीन कलर। यदि सीड शेप की बात करें तो डोमिनेंट ट्रेट के रूप में राउंड, और यदि रिसेसिव की बात करें तो इसमें रिंकल्ड रहने वाला है। यदि बात करते हैं बच्चों पोड शेप की, तो पोड शेप डोमिनेंट ट्रेट के अंदर इन्फ्लेटेड होगा और रिसेसिव के अंदर कंस्ट्रक्टेड या फिर फुल बोल देते हैं इसको। यदि पोड कलर की यदि बात करते हैं, डोमिनेंट ट्रेट क्या रहने वाला है, ग्रीन, और रिसेसिव के अंदर येलो। हाइट ऑफ द प्लांट की यदि बात करते हैं, डोमिनेंट ट्रेट के अंदर टॉल और रिसेसिव के अंदर ड्वार्फ और शॉर्ट से इसको डिनोट किया जाता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ है प्रोड्यूस क्या करेगी, ऑफ स्प्रिंग हैव ए सिमिलर करेक्टर, उसके करेक्टर क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे वाइट फ्लावर प्लांट प्रोड्यूस किसको प्रोड्यूस करेगा, ये वाइट फ्लावर ऑफ स्प्रिंग को ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये 7 जो आपने अभी पेयर किए ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, यहाँ से इन सभी को आपने लर्न करना है, ये 1 मार्क्स के रूप में एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ रिसेसिव। तो मेंडल ने इनहेरिटेंस किया था, इसको मोनो हाइब्रिड भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, कि आउट ऑफ ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर प्रेजेंट टुगेदर, कि जो हमने इसमें क्या लिया, करेक्टर्स लिए, उनका पेयर लिया, उनको आपस में क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। तो आउट ऑफ ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर प्रेजेंट टुगेदर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक ही आपस में एक्सप्रेस कर पा रहा था अपने आप खुद ही, वाइल द अदर रिमेन्स सरप्लस्ड, अदर दूसरे थे वो क्या थे, सरप्लस थे। द डोमिनेंट एक्सप्रेस इट सेल्फ वाइल इज ए रिसेसिव डू नॉट एक्सप्रेस, तो इसके अंदर जो रिसेसिव थे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने आप को, जस्ट ओनली कौन कर पा रहा था, डोमिनेंट एक्सप्रेस कर पा रहा था। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सिग्रेशन। तो दोनों से मिलकर ये हमारे पास बनता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ रिसेसिव, जिसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अब इसका जो प्रॉपर वो करेक्टर है वो समझिए आप। तो इसके अंदर जो करेक्टर्स हमने लिए यहाँ पर, टोल के लिए कैपिटल टी, और जो स्मॉल के लिए लिए गए स्मॉल टी। तो इसके अंदर से जो करेक्टर निकलेंगे बेसिकली बच्चों कैपिटल टी, और इधर से भी कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी और इधर से स्मॉल टी। अब हमने इनकी क्रॉस करानी है, एक बार कैपिटल की स्मॉल टी के साथ तो ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसे ही इस कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ तो यहाँ पर ये बन गया कैपिटल टी और स्मॉल टी,
और ऐसे ही इस कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ तो ये क्रॉस बन के आ गई कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो भी हमारे पास निकल के आए इसके अंदर वो सारे क्या है, टोल प्लांट आए। अब इसी के अंदर सेकंड जो लॉ बनता है, ये क्योंकि मैंने लॉ के अकॉर्डिंग लिखे हुए क्वेश्चन है बच्चों ये, तो लॉ ऑफ सीग्रेशन किसे बोलते हैं। अब सीग्रीगेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होगी कि द एलील फॉर ए ईच जीन सीग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील फॉर ईच ऑफ ए जीन्स। अब देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया है कि जो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, द एलील फॉर ईच जीन, जो एलील हैं किसके, हर जीन के, वो सेग्रीगेट करते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ सेग्रीगेट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सो दैट ईच गैमेट कैरी, हर गैमेट कैरी किसको करेगा, ओनली वन एलील फॉर ईच ऑफ ए जीन को। अब इसके देखिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पेरेंटल क्रॉस करा रहे हैं। अब इसका पेरेंटल क्रॉस के अंदर जो हमने कैरेक्टर लिए कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी वाले हमारे पास टोल हैं और स्मॉल टी की यदि बात करें ड्वार्फ, और इसको हम शॉर्ट कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल टी कैरेक्टर निकला, इधर से ही कैपिटल टी निकला, इसके अंदर से स्मॉल टी और इधर से स्मॉल टी, ये हमारे पास 4 कैरेक्टर रहने वाले हैं जिसको हम गैमेट्स कहते हैं। अब इस कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन बन के आएगी हमारे पास। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही इस कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही इस कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ, इस स्मॉल टी के साथ तो यहाँ राइट डाउन किया। तो ये हमारे पास क्या बन के आई, F1 जनरेशन। जो भी प्लांट यहाँ पर आएंगे सारे के सारे टोल प्लांट होंगे। अब इसके अंदर जो फिनोटाइप्स बनने वाले बच्चों वो सारे टोल प्लांट बनेंगे। यदि जीनोटाइप की बात करें तो करैक्टर कौन से है हमारे पास, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इसके करैक्टर रहने वाले हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर कि जो F1 जनरेशन है उससे आगे फर्दर यदि उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दे तो F2 जनरेशन हमारे पास बन के आएगी। तो यहाँ से हमने करैक्टर किसको लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी को, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा और इधर ही हमने यहाँ से क्या ले लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये F1 की क्रॉस करने जा रहे हैं तो फॉर्मेशन जो बन के आएगी वो किसकी बनेगी, F2 की। तो इसमें से जो करैक्टर गैमेट्स निकलेंगे कैपिटल टी, इधर से जो गैमेट्स निकले वो स्मॉल टी, इसमें से जो गैमेट्स निकले कैपिटल टी और इधर से जो गैमेट्स निकले वो स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी की इस कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराया तो ये कैपिटल टी आया, इस कैपिटल टी की स्मॉल टी के साथ कराया तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऐसे ही इस स्मॉल टी और कैपिटल टी के साथ क्रॉस कराया तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसे ही स्मॉल टी और स्मॉल टी की क्रॉस कराई तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये हमारे पास कौन सी जनरेशन बन के आई, F2 जनरेशन बन के आई। अब F2 के अंदर जो प्लांट्स के कैरेक्टर्स निकल के आए वो टॉल 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 एंड दिस इज ए ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, जो शॉर्ट होते हैं। अब इसके जो फिनोटाइप और जीनोटाइप कैरेक्टर होंगे वो देखिए। तो हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशो बनेगी बेसिकली बच्चों, टोल कितने थे हमारे पास, 3 थे, ड्वार्फ कितना था, ओनली 1। अब जीनोटाइपिक रेशो के अंदर जो कैपिटल टी वाले थे वो 1 टाइम थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले कितने टाइम थे, 2 टाइम। और यदि स्मॉल टी की बात करें वो कितना टाइम था, ओनली 1 टाइम। तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, फिनोटाइपिक रेशो क्या रहेगी और जीनोटाइपिक रेशो क्या रहेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं इसको, या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंस बोला जाता है, या इसी को डाई हाइब्राइड क्रॉस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, इन द इनहेरिटेंस इज मोर देन वन पेयर ऑफ ए ट्रेट। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा पेयर होते हैं, एक से ज़्यादा करैक्टर होते हैं। इन ए क्रॉस ऑफ ए जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ द ट्रेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली। इसके अंदर वो आपस में ही ट्रेट क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब इसकी जो सबसे पहले हमने यहाँ पर करैक्टर्स देखने हैं बेसिकली बच्चों, पेरेंटल क्रॉस कौन कौन से हैं हमारे पास। अब आपने क्या लिया इसके अंदर, राउंड येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसी को डाई हाइब्राइड क्रॉस बोलते हैं। रिंकल्ड ग्रीन आपने कौन से लिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दिस इज ए रिंकल्ड ग्रीन। अब इसमें से जो करैक्टर निकलेंगे कैपिटल आर की क्रॉस कैपिटल वाई के साथ कराएंगे तो वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ऐसे ही इसमें से यदि क्रॉस कराते हैं तो ये हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन में से क्या निकलेगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब जब इनकी क्रॉस कराई आपस में बेसिकली बच्चों, F1 जनरेशन क्या निकल के आई, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर राइट डाउन किया, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये करैक्टर हमारे पास निकले किसके अंदर, F1 जनरेशन के अंदर। अब इसकी आगे F1 जनरेशन की क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन बन के आती है।
तो इसमें राउंड येलो सीड्स कौन से हैं हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। राउंड येलो सीड्स सेम रहेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें से यदि बच्चों हमने कैरेक्टर्स निकालने हैं जो गैमेट फॉर्मेशन के लिए यूज़ करने हैं, तो कैपिटल आर की कैपिटल वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन की, ऐसे ही कैपिटल आर की स्मॉल वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ राइट डाउन किया, ऐसे ही स्मॉल आर की कैपिटल वाई के साथ की तो यहाँ राइट डाउन किया, स्मॉल आर की स्मॉल वाई के साथ, तो ये कैरेक्टर बन के आ गए हमारे पास। इस केस में भी सेम रहेगा, कैपिटल आर की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ की, कैपिटल वाई के साथ, इस कैपिटल आर की स्मॉल वाई के साथ, ऐसे ही स्मॉल आर की कैपिटल वाई के साथ, ऐसे ही स्मॉल आर की स्मॉल वाई के साथ, तो ये कैरेक्टर बन के आ गए। अब इस केस में जो टेबल बनी हुई है हमारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये बच्चों जो करैक्टर हमारे पास 4 निकल के आए, तो आपने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल वाई, ऐसे ही स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही नहीं करैक्टर को भी आपने यहाँ नीचे लिख दिया। अब इसकी क्रॉस इसके साथ करनी है, तो हमारे पास कैपिटल आर, उसके बाद कैपिटल वाई, तो ये हमारे पास बन गए राउंड येलो। ऐसे ही कैपिटल आर यहाँ पर राइट डाउन किया, ऐसे ही कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो दिस इज ए, यहाँ पर ये कैरेक्टर्स आपने लिख दिए। ऐसी मल्टीप्लिकेशन इसकी यहाँ पर करोगे, कैपिटल आर पहले लिखोगे, फिर स्मॉल आर, और उसके बाद कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये फॉर्मेशन आ गई। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करनी है, कैपिटल आर पहले लिखोगे, फिर स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई, तो ये हमारे पास सारे सीड की फॉर्मेशन आती जा रही है। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कीजिए, तो यहाँ राइट डाउन कीजिए, तो ये हमारे पास कैपिटल आर, उसके बाद कैपिटल वाई पहले लिखोगे, फिर स्मॉल वाई। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ऐसे ही हमारे पास कैपिटल आर यहाँ पर लिखा आपने, फिर स्मॉल आर लिख दिया, फिर यहाँ पर वाई स्मॉल है और ये वाई कैपिटल है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ की, तो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल वाई और स्मॉल वाई यहाँ पर आपने लिख दिया। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपने की, तो पहले कैपिटल आर को लिखा, फिर स्मॉल आर को लिखा, फिर कैपिटल वाई, और इधर भी कैपिटल वाई है। ऐसे ही हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ की, तो कैपिटल आर फिर हमारे पास स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और फिर हमारे पास स्मॉल वाई। ऐसे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ की, स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ऐसे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ की, तो हमारे पास क्या निकल के आया, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ऐसे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ की, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई यहाँ पर था, और यहाँ पर ये स्मॉल वाई। तो ऐसे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कीजिए, तो यहाँ राइट डाउन कीजिए बच्चों, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कीजिए, तो यहाँ राइट डाउन करेंगे, और ऐसे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ की, तो यहाँ पर राइट डाउन किया। अब इसके अंदर जो टोटल सीड्स बन के आए वो 556 बन के आए। अब जो हमारे पास राउंड येलो निकल के आए वो कौन कौन से हैं, कैपिटल आर वाले, ठीक है ना। कैपिटल ये वाले कौन से होंगे, राउंड येलो होंगे इस केस के अंदर। यदि बात करें जिसमें कैपिटल आर हो और कैपिटल वाई, उसको राउंड येलो से आप डिनोट कर दोगे। ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर यदि बात करते हैं बच्चों राउंड ग्रीन की, राउंड ग्रीन कौन सा होगा हमारे पास, जस्ट ओनली स्मॉल वाई वाला, दिस इज ए राउंड ग्रीन रहेगा। ये हमारे पास देख लीजिए राउंड ग्रीन कौन सा है, स्मॉल वाई वाला। ऐसे ही हमारे पास यदि रिंकल्ड येलो की बात करें जिसके अंदर स्मॉल आर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिंकल्ड येलो। ये हमारे पास 3 निकल के आएंगे। और जो रिंकल्ड ग्रीन होंगे जिसके अंदर सब कुछ क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो ये टोटल सीड्स हमारे पास कितने बने इसके अंदर, 556 बने। जो इसकी फिनोटाइपिक रेशियो आएगी वो आपको मेंशन करके दिखाता हूँ। अब जो F2 जनरेशन आएगी इसके अंदर 315 राउंड येलो सीड्स निकल के आए, जिनकी रेशियो कितनी रहेगी, 3:108 जो हमारे पास सीड्स आए, राउंड ग्रीन सीड्स आए जिसकी रेशियो 3 है। 101 रिंकल्ड येलो रहने वाले हैं 3 रेशियो में, और 32 जो इसके अंदर आए रिंकल्ड ग्रीन 1 रेशियो के अंदर। तो टोटल सीड कितने बने, 556, और जो रेशियो निकल के आई वो 16। अब इसके अंदर बोला गया इन ए डाई हाइब्राइड क्रॉस इन F1 जनरेशन ऑल सीड्स आर ए राउंड येलो। जो F1 जनरेशन में जो सीड्स आए थे वो कौन से आए थे, सारे राउंड येलो। और F2 जनरेशन के अंदर 4 टाइप के सीड्स ऑब्टेंड हुए जो आपने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ आर द करैक्टर एंड ट्रेट ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी, कि कैसे करैक्टर और ट्रेट्स जो ट्रांसमिट होते हैं प्रोजेनी के अंदर, इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। कि आंसर के रूप में आपने लिखा ट्रेट आर ट्रांसमिटेड टू द जीन्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। सेकेंड पॉइंट कि जीन वर आर इन पेयर, जो जीन्स होते हैं वो पेयर के रूप में होते हैं। ईच
पेरेंट्स पोसेस ए पेयर ऑफ ए जीन, हर पेरेंट्स किसको पोसेस करेगा, पेयर ऑफ जीन को फॉर ईच कैरेक्टर के लिए। एंड थर्ड पॉइंट, मेल एंड फीमेल गैमेट कैरी ऑफ ए सिंगल जीन, जो भी मेल और फीमेल गैमेट्स है वो कैरी करेंगे किसको, बेसिकली बच्चों सिंगल जीन फॉर ईच कैरेक्टर के लिए। एंड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ए गैमेट, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है गैमेट की तो उससे आगे क्या निकल के आता है, गैमेट गैमेट जब आपस में मिलेंगे तो जाइगोट फॉर्म्ड होगा कि विच अगेन कैरी पेयर ऑफ ए जीन फॉर ईच कैरेक्टर, आगे वो फर्दर फिर कैरी करेगा हर कैरेक्टर को पेरेंट्स के। ऐसे ही जाइगोट डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल हैविंग द कैरेक्टर ऑफ ए बोथ पेरेंट्स, इसमें क्या होते हैं, बोथ कैरेक्टर के पेरेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, हाउ डू जीन कंट्रोल द कैरेक्टर और ट्रेट, कि कैसे जीन कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर और ट्रेट्स को। तो इसके रूप में आपने लिखा है कि जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ए डीएनए, जीन क्या होती है, एक बेसिक यूनिट होती है किसके, डीएनए की। सेकंड कि सपोज ए प्लांट हैव ए जीन ऑफ ए टॉलनेस, अब ये सपोज किया गया कि प्लांट के जो जीन है वो टॉलनेस है, लंबे हैं। दिस जीन ऑफ ए टॉलनेस विल गिव द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट टू मेक ऑफ ए ग्रोथ हॉर्मोन्स, वो किसको इंस्ट्रक्शन देगा, प्लांट जो ग्रोथ हॉर्मोन्स है उसको इंस्ट्रक्ट करेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ए हार्मोन प्लांट विल बी ग्रो एंड बिकेम इज ए टॉल, तो उस केस में वो क्या रहेगा, टॉल रहेगा। एंड इफ ए प्लांट हैव ए जीन इज ए ड्वार्फ, यदि प्लांट के जो जीन है वो छोटे हैं, शॉर्ट हैं, द प्लांट विल बी प्रोड्यूस क्या करेगा, लेस ग्रोथ ऑफ ए हॉर्मोन्स एंड बिकेम्स इज ए ड्वार्फ, वो क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, की सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, हाउ इज द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड इन ए ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, ए पर्सन कैन हैव ईदर ए मेल सेक्स और ए फीमेल सेक्स, द प्रोसेस बाय विच ए सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इज नोन एज ए सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये बात बोली गई बच्चों इसके अंदर कि ये पर्सन इधर मेल हो सकता है या फिर फीमेल सेक्स, कि द प्रोसेस बाय विच ए सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल, जो भी आगे फर्दर न्यू बॉर्न आता है इंडिविजुअली उसको डिटरमाइन करना, दिस इज कॉल्ड इज ए सेक्स डिटर्मिनेशन। कि जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, द क्रोमोजोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए पर्सन, वो किसको डिटरमाइन करते हैं, सेक्स ऑफ ए पर्सन को, दिस इज कॉल्ड इज ए सेक्स क्रोमोजोम्स, कि दे आर एक्स और वाई, ये कौन से होते हैं, एक्स और वाई। अब मेल की यदि बात करें, इन्हें मेल सेक्स क्रोमोजोम्स आर कौन से होंगे, बेसिकली बच्चों एक्स एंड वाई। यदि फीमेल सेक्स क्रोमोजोम्स की बात करें तो कौन से होते हैं, एक्स एंड एक्स। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि ऑन फर्टिलाइजेशन, जब भी फर्टिलाइजेशन होती है, इफ स्पर्म कैरी, स्पर्म यदि किसको कैरी करे, एक्स क्रोमोजोम्स को, कि गेट फ्यूज विद ओवा कैरिंग ऑफ ए एक्स क्रोमोजोम्स, देन द न्यू बॉर्न क्या बनेगा, इस केस में फीमेल गर्ल बनेगी। और इफ ए जो स्पर्म्स है कैरी किसको करें, वाई क्रोमोजोम्स को, फ्यूज विद ए ओवा कैरिंग ऑफ ए एक्स क्रोमोजोम्स, देन द न्यू बॉर्न चाइल्ड विल बी क्या होगा, उस केस के अंदर मेल होगा। अब इसका यहाँ से आप देख लीजिए जो इसकी फॉर्मेशन है, फीमेल के अंदर कौन से सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, फीमेल के अंदर एक्स एक्स होंगे और मेल के अंदर एक्स वाई। जब इनकी क्रॉस की तो हमारे पास यहाँ से एक्स एक्स निकला बच्चों, यहाँ से भी एक्स निकला, इधर से एक्स और इधर से वाई, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करा दी तो एक्स एक्स वाले फीमेल के होंगे और एक्स वाई वाले किसके होंगे, मेल के। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हाउ मैनी पेयर ऑफ ए क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बींग्स, कि कितने जो क्रोमोजोम्स प्रेजेंट करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो वो कितने पेयर होते हैं, बेसिकली बच्चों 23 पेयर ऑफ ए क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बींग्स। याद रखना है आपने, 23 पेयर मल्टीप्लाई बाई मतलब 2 से करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, टोटल 46। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वाई डू ऑल द गैमेट फॉर्म्ड इन ए ह्यूमन फीमेल हैव ए एक्स क्रोमोजोम्स, कि जो फीमेल के अंदर सारे क्रोमोजोम्स होते हैं वो एक्स क्रोमोजोम्स ही क्यों होते हैं। तो इसका आंसर आपने कैरी डाउन करना है कि ह्यूमन फीमेल हैव ए 2 एक्स क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड इज ए सेक्स क्रोमोजोम्स, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स बोलते हैं। ड्यूरिंग द मियोसिस एट द टाइम ऑफ ए गैमेट फॉर्मेशन, की जब मियोसिस के समय जो टाइम होता है गैमेट फॉर्मेशन का, कि 1 एक्स क्रोमोजोम्स एंटर ईच ऑफ ए फीमेल गैमेट, वो किस में एंटर कर जाता है, हर फीमेल के गैमेट के अंदर। तो हैंस ऑल गैमेट इज फॉर्म इन ए ह्यूमन फीमेल प्रोसेस ऑफ ए एक्स क्रोमोजोम्स, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो भी गैमेट्स बनते हैं फीमेल के अंदर वो सारे क्या होंगे, एक्स क्रोमोजोम्स ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड और इनहेरिटेड कैरेक्टर विद एन एग्जाम्पल।
तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बच्चों। अब यहाँ पर देखते हैं हम एक्वायर्ड ट्रेट क्या होंगे या एक्वायर्ड करैक्टर क्या होंगे और इनहेरिटेड करैक्टर क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वायर्ड करैक्टर की, कि दीज करैक्टर डेवलप इन दी ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग ही डेवलप होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इनहेरिटेड करैक्टर कौन से होते हैं बच्चों, कि दीज करैक्टर आर रिसीव बाय ऑर्गेनिज्म। ये वो करैक्टर है जो रिसीव किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स से, उसको हम इनहेरिटेड बोलेंगे। और एक्वायर्ड जो खुद के अपने इंडिविजुअली होते हैं लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग, उसको एक्वायर्ड करैक्टर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, कि दे डू नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन द जीन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर जीन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता, बट इनहेरिटेड करैक्टर के अंदर दीज ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द जीन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर चेंज आते हैं ड्यूरिंग द ऑर्गेनिज्म, जब आगे फर्दर न्यू जनरेशन के अंदर ये ट्रांसमिट होते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, कि दीज आर दी लॉस्ट विद द डेथ ऑफ ए इंडिविजुअल। ये कब खत्म हो जाते हैं बच्चों, जब उस इंडिविजुअल की, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो ये सब करैक्टर खत्म हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे गुड फिजिक्यू ऑफ एन एथलीट इंटेलिजेंस, की किसी भी एक गुड फिजिकल एथलीट की इंटेलिजेंस है तो वो कब खत्म हो जाएगी, जब उसकी डेथ हो जाएगी। बट इनहेरिटेड करैक्टर में ऐसा नहीं है, कि दीज आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये फर्दर ट्रांसफर हो जाते हैं किसके अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। एग्जाम्पल फ्यूज एंड ईयर लोब्स, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास, कि वेयर इज़ द डीएनए फाउंड इन ए सेल। डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, सेल के अंदर। तो डीएनए फाउंड इन दी जीन्स। डीएनए कहाँ पर होगा बच्चों, जीन के अंदर या फिर क्रोमोजोम्स के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि व्हाट आर क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन हाउ इज ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स इन दी प्रोजेनी इज मेंटेन्ड। तो इसका आंसर आपने कैरी डाउन करना है, कि क्रोमोजोम्स आर दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ ए प्रोटीन। ये किसका बना होता है, प्रोटीन का, एंड डीएनए का। फाउंड इन द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ ए सेल डिवीजन। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, किस टाइम पाया जाता है, जब सेल की डिवीजन होती है। इन ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट अंडरगो पे मियोसिस। कि जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो गैमेट अंडरगो किसके अंडरगो होगा बच्चों, मियोसिस के। हैंस द ईच गैमेट कंटेन ओनली हाफ द सेट ऑफ ए क्रोमोजोम्स। हर गैमेट किसको कंटेन करेगा, हाफ सेट ऑफ ए क्रोमोजोम्स को। एक एक्स वाला सपोज करो मेल के रूप में, और ऐसे ही फीमेल के रूप में भी एक्स। तो हैंस द फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट बाय द मियोसिस हेल्प टू मेंटेन द नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम्स इन दी प्रोजेनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से इसको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेसिकली बच्चों। ए मैन with a blood group A marry with a woman with a blood group O and their daughter have a blood group O. In this information enough to tell us कि which of the trait of a blood group A or O is a dominant and why not. तो ये देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर आपने कैरी डाउन करना है नो, कि दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट सफिशेंट। जो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर दी गई वो सफिशेंट नहीं है टू डिटरमाइन द ट्रेट ऑफ ए ब्लड ग्रुप ए और ओ के लिए, कि वो डोमिनेंट होगा या नहीं होगा। दिस इज़ बिकॉज वी डू नॉट नो अबाउट द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑल ए प्रोजेनी। हम नहीं बता सकते कि जो आने वाली प्रोजेनी है उसका ब्लड ग्रुप क्या रहने वाला है। कि ब्लड ग्रुप ए इज़ ए जीन, ये क्या होगा हमारे पास, जो ब्लड ग्रुप ए है कैन बी जीनोटाइपिकली। तो क्या बनेगा, ए होना चाहिए या फिर ए ओ होना चाहिए। हैंस दिस इंफॉर्मेशन इज ए इनकम्प्लीट। जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिली ये क्या है, इनकम्प्लीट है। इसके द्वारा हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कि वाई इज़ द वेरिएशन इम्पोर्टेंट फॉर ए स्पीसीज। अब इसका आंसर देखिए बच्चों, कि वेरिएशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ए पॉपुलेशन हैज़ बेटर चांस टू दी सर्वाइविंग एंड फ्लोरिशिंग दैट ऑफ ए पॉपुलेशन विद ए लिमिटेड वेरिएशंस। देखो सिंपल सी बात बोली गई कि वेरिएशन इज़ इम्पोर्टेंट। वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पॉपुलेशन हैज़ ए बेटर सर्वाइव, ताकि जो कोई भी पॉपुलेशन है वो बेटर सर्वाइव कर सके। कहाँ पर, इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसलिए वेरिएशंस का आना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजाइगोस एंड हेट्रोजाइगोस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे होमोजाइगोस क्या होता है। एन ऑर्गेनिज्म इज ए होमोजाइगोस फॉर ए ट्रेट, कि व्हेन इट हैज़ ए 2 कॉपी ऑफ ए सेम एलील, जिसके अंदर क्या हो, सेम कॉपी हो एलील की। एलील क्या होता है बच्चों, बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ ए जीन्स होते हैं। कि जीनोटाइप फॉर ए होमोजाइगोस प्रोसेस इधर डोमिनेंट, या तो वो डोमिनेंट होना चाहिए या फिर ओनली रिसेसिव।
बट नेवर बोथ ऑफ दी एलील, बट ये दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे या तो कैपिटल आर हो या फिर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर को हम डिनोट करते हैं किससे, डोमिनेंट से, और स्मॉल आर को किससे डिनोट करते हैं, रिसेसिव से। इट ऑलवेज प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ ए गैमेट, ये सिर्फ एक ही टाइप के गैमेट्स को ही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें हेट्रोजाइगोस की, एन ऑर्गेनिज्म इज ए हेट्रोजाइगोस फॉर ए ट्रेट, कि व्हेन इट हैज़ ए टू डिफरेंट एलील, इसमें क्या होंगे, डिफरेंट एलील होंगे, कि जीनोटाइप फॉर ए हेट्रोजाइगोस पोसेस बोथ ऑफ ए डोमिनेंट एंड ए रिसेसिव एलील, इसके अंदर दोनों हो सकते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील हो सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इट प्रोड्यूस ऑफ ए टू डिफरेंट काइंड ऑफ ए गैमेट। अब टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट में क्या लोगे बच्चों, सेम चीज़, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसके अंदर ले सकते हैं, इसको आप क्या बोलोगे, हेट्रोजाइगोस। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर पूछा गया बच्चों कि प्रोजिनी क्या होती है। जो प्रोजिनी होती है वो एक ऑफस्प्रिंग होती है एज ए डॉटर ऑर्गेनिज्म के रूप में। ऐसे ही हमारे पास एक और 1 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय गैमेट्स क्या होते हैं, कि द रिप्रोडक्टिव सेल कंटेनिंग ओनली वन सेट, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, हिप्लॉइड ऑफ ए डिसिमिलर क्रोमोजोम्स।